कंपाउंड क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मंजेश क्लास 9 के लिए लेक्चर लेके आ रहा हूँ। आज आपको पहला चैप्टर मैटर स्टार्ट करते हैं हम मैटर। और हमारी उम्र भी और क्लास 9 के स्टूडेंट की उम्र भी एक ऐसी उम्र होती है जिसमें पूरा मैटर ही चलता है, यानी यहाँ से मैटर ही स्टार्ट हो जाता है। लाइफ का भी मैटर स्टार्ट होता है और चैप्टर साइंस का मैटर भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह दोनों मैटर को हम मिक्स करके कंबाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है, और इन्जॉय करेंगे पढ़ाई को। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैटर क्या होता है। यहाँ पे आप मैटर सभी लोग पढ़े होंगे कि मैटर क्या है। लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है कि मैटर इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पार्टिकल्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। यानी बता रहा है कि मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है और दैट ऑक्यूपाई स्पेस, और वो जगह को क्या कर लेता है बच्चों, कवर कर लेता है। एंड हैज मास, और उसके अंतर्गत क्या होता है, मास होता है। मास का मतलब जिनको हम वेट कर सकते हैं, जिन जिन पदार्थों को वेट कर सकते हैं उसके अंतर्गत मास पाया जाएगा बच्चों। और जिन पदार्थों को अगर हम वेट कर सकते हैं वे पदार्थ 100% है कि वो जगह को कवर करेगा। इस प्रकार से हम मैटर को समझ सकते हैं कि मैटर वह सब्सटेंस, वे सभी सब्सटेंस हैं जो जगह को कवर करते हैं, स्पेस कवर करते हैं, और जिनके अंतर्गत मास होता है, अर्थात जिनको हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, वेट कर सकते हैं, वे सभी पदार्थ हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों, मैटर कहलाएंगे। चलिए अब मैटर से क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, आप सभी लोग प्यार करते हैं, लव अरे मैटर है। आप पूछिएगा अपनी प्रेमिका से, बताओ तुम मुझसे कितना किलो लव करती हो, तौल के बता देगी इतना किलो लव करते हैं। नहीं बाबू, इसलिए लव को हम मैटर नहीं कर सकते क्योंकि उसको हम तौल नहीं सकते हैं। कितना स्पेस कवर किया, पूरा दिल में भर जाता है, ठीक है, वो तो मैटर नहीं रखता है। आप दिल भर, वो एक फीलिंग है, हमारी भावना है, हम लव को तौल नहीं सकते। आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, तौल के बता देंगे बाबू हम तुमसे 5 किलो प्यार करते हैं, बाबू हम तुमसे 10 किलो प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक भावनात्मक है। कोई घृणा कर रहा है किसी से, अब बता देगा कि हम उसे बहुत घृणा करते हैं, बताओ ना क किलो घृणा करता है, कुछ नहीं, पता ही नहीं है कई किलो। हम उसको क्योंकि वेट नहीं कर सकते हैं, उसके अंतर्गत मास नहीं है, वो जगह को कवर नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है कि मैटर किसको कहते हैं कि एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, टेस्ट एंड आल्सो स्मेल इज मैटर। यानी वे सभी पदार्थ, वे सभी ऑब्जेक्ट्स जिनको हम क्या कर सकते हैं बाबू, टच कर सकते हैं, सी देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और आल्सो स्मेल उसको महक सकते हैं, वे सभी पदार्थ हमारे क्या होते हैं, मैटर होते हैं। एग्जाम्पल, मार्कर हमारे हाथ में बाबू क्या है, इसको देख सकते हैं ना, हाँ मैटर है। टच कर सकते हैं, मैटर है कि नहीं है। ऑक्सीजन गैस फील कर सकते हैं ना उसको, ऑक्सीजन टच भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन गैस को देख नहीं सकते, भले ही वो विजुअल नहीं है, नहीं देख पाएंगे उसको, लेकिन टच कर सकते हैं ना, उसको तौल देंगे। सिलेंडर है, क्या कोरोना आया था, सिलेंडर की लाइन लग जाती थी, ऑक्सीजन पूरा तौल के ले जाते थे लोग, वेट कर सकते हैं। इसका मतलब वो ऑक्सीजन क्या है, मैटर है बाबू, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि एयर, वाटर, सैंड, ऑक्सीजन, ये सभी वस्तुएं हमारी या सभी ऑब्जेक्ट्स हमारी क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे। ये हमारा इंक है, इंक भी हमारा यहाँ पे क्या है, मैटर है, ठीक है। यानी एनीथिंग, जो कुछ भी आपके आसपास दिख रहा है वो सभी के सभी चीज़ें क्या हैं, आपको मैटर है, ठीक है। तो मैटर में हम समझते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं बाबू। कहीं भी मैटर होता है उस मैटर का गुण होता है, ठीक है। हम लोग इंसान है, इंसान का गुण होता है। मार्कर है, इसका भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा, ये भी मैटर है ना। सब में कॉमन गुण क्या है, सब में पाया जाए ऐसा गुण जो सब में कॉमन मिलता हो, उसको हम देखते हैं। पहला बता रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। बाबू देखो, जितना भी मैटर बनेगा वो एकदम छोटे पार्टिकल से मिलके बनेगा। जैसे मान लो हम चाक लेते हैं, चाक को अगर रगड़ दें तो एकदम छोटे एकदम टीनी पार्टिकल्स के रूप में क्या होगा, टूट जाएगा। उन्हीं छोटे पार्टिकल्स को हम इकट्ठा किए हैं, तब जाके हमारा क्या बना है, चाक बना है। बाबू ये दीवार बनी है ना, आप देख रहे हैं, पूरा ईंट बनता है। ईंट किससे मिलकर, एक बालू के छोटे कणों को आपस में मिला के हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। जब उसको आपस में इकट्ठा कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं, तब जाके हमारा एक ईंट का शेप बन जाता है। यानी इससे क्या पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल क्या होते हैं, छोटे होते हैं। एक और चीज़ आपको बता दें, चीनी ले लो, पानी ले लो, चीनी को पानी में घोल देते हैं,
1 लीटर पानी लिए, चीनी आधा लीटर उसमें घोल रहे हैं, क्या पानी 2 लीटर हो जाता है? नहीं बाबू, वाटर आपका 2 लीटर नहीं होता है। चीनी का जो पार्टिकल्स होता है छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है और जो गैप रहता है पानी के बीच उसी में जाकर घुस जाता है बाबू, ठीक है। तो इसलिए हमारे लगता है कि पार्टिकल्स जितने होंगे, मैटर के जितने पार्टिकल होंगे, उनका जो साइज होगा बहुत ही स्मॉल होगा। चलिए नेक्स्ट दिखा हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जितने भी मैटर के पार्टिकल होंगे अगर उसको किसी भी तरह से रखा जाएगा उनके बीच में गैप मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये मैटर अलग रखता है कि किसी के बीच में गैप अधिक मिलता है, किसी के बीच में गैप कम मिलता है, लेकिन गैप सबके अंतर्गत मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे दे गैप वाला। चलिए जैसे यही अभी हम चीनी पानी का बात कर रहे थे, अगर हम मान लीजिए बॉटल है हमारे पास, हम इतना बॉटल में क्या लिए, पानी लिए, इसमें ला के चीनी घोल दें, 100 ग्राम चीनी घोल दें, तो ये पानी का जो बॉटल यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, पानी इसमें भरा हुआ, यहाँ तक जो पानी भरा हुआ है, तो ये इससे अधिक पानी नहीं होगा। हाँ, कुछ देर के लिए चीनी को डालते हैं तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन जब उसमें घुल जाएगा, उसको एकदम घोल दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा, अपनी ये पोजीशन पे पानी आ जाएगा। चीनी आखिर कहाँ गया बाबू? तो चीनी इस जो मैटर है, ये वाटर, इसमें जो गैप था, इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप था, उसमें जाके चीनी क्या हो गया है, घुस गया है, उसी में जाके क्या हुआ है, घुस गया है, गायब हो गया है। इसलिए इसका क्या होता है कि वॉल्यूम इसका बढ़ता नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि जितने भी मैटर हैं उन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बाबू, गैप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, यानी मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, हमेशा इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। ये भी बना हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं वाइब्रेट कर रहा होगा, ये भी, इसके भी पार्टिकल धीरे धीरे मूव कर रहे होंगे। अब हमें, हाँ ये अलग बात है कि हमें दिखाई नहीं देता है, हाँ हमारी आंखें उतनी सूक्ष्म चीज़ों को नहीं ऑब्जर्व कर पाती, नहीं देख पाती, नहीं समझ पाती, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जितने भी मैटर हैं उन सभी के पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑलवेज इन मोशन, हमेशा क्या करते हैं, लगातार गतिशील रहते हैं। आपको बता दें कुछ मैटर हैं जो फास्ट गति करते हैं, फास्ट मोशन में रहते हैं। आपको हम बता देते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि कहीं खाना बन रहा है, कहीं पार्टी हो रहा है, ठीक है, पार्टी हो रहा है, तो एक आप बात बताइए, वहाँ कुछ दूर हमसे 200 मीटर दूरी पे पार्टी और ये बन रहा है खूब, और हमको यहाँ पे स्मेल आ जाता है, ओह क्या गजब चिकन बन रहा है, मज़ा आ जाएगा, तो गर्दा है। कैसे? क्योंकि उसके जो पार्टिकल थे मोशन में थे, हवा उसके साथ क्या हो गया, उड़ते हुए चले आए, मोमेंट कर रहे थे और तीव्र मोमेंट करने लगे, और हमें क्या हो गया, सुगंध मिला, हम बता दें वो टेस्टेड चिकन बन रहा है एकदम चाप के, बता सकते हैं ना। या आप एक और बात बताइए, किसी पदार्थ को हम पानी में डाल दें, जैसे मान लीजिए आप चीनी को लीजिए, पानी में डाल दीजिए, कुछ देर बाद देखेंगे चीनी अपने आप पे क्या होगा, घुल जाएगा ना, आप उसको किसी भी तरह से उसमें घोलेंगे, उसे कुछ नहीं करेंगे, फिर भी आप देखेंगे पार्टिकल्स क्या होगा, आपका चीनी का बड़ा वाला पार्टिकल छोटा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स थे, वाटर के पार्टिकल, वो निरंतर क्या कर रहे थे, इधर उधर गतिशील थे, आगे धक्का मार रहे थे, धड़ाक धड़ाक, कौन इधर से आके मार रहा है भड़ाक से, कौन इधर से आके भड़ाक दे मार रहा है, तो मारेगा तो क्या होगा, उसके पार्टिकल छोटे छोटे निकल कर उसमें क्या हो गया, घुल गए। तो इससे भी पता चलता है कि हमारा पार्टिकल्स क्या होता है, हमेशा मोशन में रहता है। या मान लीजिए आप अगरबत्ती जलाइए, कहीं खोस देते हैं, आप बैठ जाते हैं कुछ देर पे, क्या खुशबू आ रहा है, मज़ा आ गया, कहते हैं ना कि कहाँ से खुशबू आ जा रहा है, उसका पार्टिकल क्या आ रहा है, मूव कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है। हाँ, ये अलग मैटर रखता है कि कुछ के पार्टिकल्स फास्ट मोशन में रहते हैं, कुछ के पार्टिकल्स स्लो मोशन में रहते हैं, लेकिन हाँ पार्टिकल मोशन में रहते हैं। चलिए अगला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, एकदम ज़बरदस्त खींचते हैं। हाँ, कुछ में होता है अट्रैक्शन फोर्स अधिक होता है, कुछ में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। जैसे जितने भी सॉलिड होते हैं, जैसे ये मार्कर है सॉलिड है, इसके जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं अपने आप में एकदम खतरनाक मजबूती से बंधे होंगे, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े से कम मजबूती से बंधे, गैस का एकदम कम, बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है। तो जिसमें फोर्स अधिक लगेगा बाबू, वो क्या होगा, नहीं इधर उधर ज़्यादा हिल पाएगा, जिसमें फोर्स कम लगेगा वो हिल पाएगा, जिसमें एकदम कम लगेगा वो एकदम बहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मैटर के चार प्रॉपर्टी देखे हैं मैटर के पार्टिकल्स के। पहला, मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे साइज के होंगे। दूसरा हमने पढ़ा पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इसमें मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच क्या पाया जाएगा बाबू, गैप पाया जाएगा, ठीक है, किसी भी तरह रखा जाए उसमें गैप मिलेगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, और मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे हमेशा निरंतर मोशन में रहेंगे, निरंतर मोशन में रहेंगे, ऑलवेज इन मोशन। अगला हमने बताया पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और मैटर के जो पार्टिकल होंगे एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इन्हीं की वजह से हमारा क्या होता है, मान लीजिए मार्कर है तो इस पर अगर ये अट्रैक्ट नहीं करता, मारते से भर दे छिटा जाता, ठीक है। चलिए इतना हम मानते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एक प्रॉपर्टी है मैटर की, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है इसको समझते हैं कि व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स,
यानी जब पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं ऑन देयर ओन, खुद, विच ईच अदर, मैटर के पार्टिकल खुद आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। द फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इसी फिनोमिना, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बाबू, डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूज हो जाना। जैसे हम इंसान हैं, इंसान के बस्ती में जाके गब्द मिल जाते हैं ना, ऐंठ मैट के एकदम चलने लगते हैं, मिल जाते हैं। वैसे ही वो मैटर है ना, मैटर को आपस में रख दिया जाए तो आपस में मिल जाता है। जैसे लाओ आज बनाते हैं हम लोग, विस्की लाओ और पानी लाओ, गिराइए, जैसे हम गिराते हैं वो आपस में क्या होता है, जितना विस्की होता है, जितना हमारा अल्कोहल होता है, वो सब पूरा वाटर में जाके अपने आप मिक्स होता है। हमको हिलाना पड़ता है, लाइट चिम्मच ला घोर दो घोर दो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपना आप क्या होता है बाबू, पूरा मिल जाता है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया, यही फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बाबू, डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर नहीं आपको विश्वास है, रुकिए आपको एक चीज़ मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे आप इंक ले लीजिए, इंक ले लीजिए, पानी में डाल दीजिए, पूरा डिफ्यूज हो जाएगा। यानी डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें दो पदार्थ आपस में अपने आप एक दूसरे से क्या होते हैं, पूरा मिल जाते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन देखिए किन किन बातों पे निर्भर करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के दौरान द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटर पार्टिकल्स स्पेस। बताइए डिफ्यूजन के दौरान पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं, जो गैप रहता है उसी गैप में जाके क्या होते हैं, घुस जाते हैं। ठीक है, जितना भी गैप होता है उन गैप में जाके पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, घुस जाते हैं। उन्हीं प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। नील लेते हैं, नील, सफ़ेद कपड़ा होता है, उसमें नील लगाना होता है, तो हम नील को क्या करते हैं, पुड़िया का नील लेते हैं, फाड़ते हैं, डाल देते हैं पानी में, अपने आप पूरा पानी में एकदम चारों तरफ फैल जाता है। यानी कैसे फैला भाई, डिफ्यूजन की वजह से फैल गया, पूरा चारों तरफ एक समान रूप से फैल गया। रंग होता है, कलर को पानी में डाल देते हैं, पूरा पानी क्या होता है, कलर मेट हो जाता है। क्या होता है, कैसे होता है, अपने आप डिफ्यूजन की वजह से होता है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिलने लगते हैं एक दूसरे में, क्या होते हैं, मिल जाते हैं अपने आप से। अगला कह रहा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और डिफ्यूजन का रेट क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। एग्जाम्पल, काइनेटिक, जिस प्रकार से हमारे लिए भोजन पानी खाना पीना हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, उसी प्रकार से पार्टिकल्स की एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगा, पार्टिकल्स के कण कूदने लगेंगे, जितना ही अधिक तेज कूदेंगे उतना ही फास्ट आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा डिफ्यूजन की प्रक्रिया क्या होगी बाबू, बढ़ेगी। ठीक है, तो बस आज के लिए हम आपको इतना ही पढ़ाते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।